हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार में, आपके अपने घर में प्यारे बच्चों जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। और मैं परवीन धायल एक बार फिर से हमारे सभी इस एयरफोर्स एस्पायरेंट का वेलकम करता हूं जो एयरफोर्स 2 2024 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो सेकंड इंटेक 2024 का है उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनका एग्जाम फरवरी या मार्च में संभावित है, पॉसिबिलिटी है कि फरवरी या मार्च तक उनका एग्जाम हो जाए। जल्दी ही आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, फिर डेट्स भी आपकी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन प्रिपरेशन आज से ही आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये नहीं कि नोटिफिकेशन आने के बाद, फॉर्म निकलने के बाद ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, तैयारी आपको पहले ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो उसका इंग्लिश को लेके क्या सिलेबस रहेगा, क्या स्ट्रेटजी आपको रखनी है, कैसे आप कंप्लीट स्कोर कर पाओगे इंग्लिश के अंदर, कैसे आप 20 आउट ऑफ 20 आप स्कोर कर सकते हो आने वाला एग्जाम जो आपका है एयरफोर्स सेकंड इंटेक जो है 2024 वाला, उसमें आप कैसे मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे, 18 प्लस या 19 या 20 आउट ऑफ 20 भी कैसे स्कोर कर सकते हो, उसके लिए हम बात करने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक्स आपके एयरफोर्स में आते हैं, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, और आने वाले टाइम में फ्यूचर में एग्जाम जब पास होता है तो जैसे आपने जो फर्स्ट इंटेक था एयरफोर्स का, उसमें हमने जैसे बेहतरीन तरीके से क्लासेज हमने ली थी 40 डेज 42 डेज अभ्यास बैच में, वैसे ही आपको बैच भी देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे। लेकिन उससे पहले कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है, सारा मैं वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना है, अंतिम लास्ट तक आपको बने रहना है। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे एयरफोर्स का जो सेकंड इंटेक है, जिसमें इंग्लिश आपका बोथ एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप हो, साइंस सब्जेक्ट हो या अदर देन साइंस सब्जेक्ट हो, दोनों में ही आपका इंग्लिश आता है। और इंग्लिश का बहुत फोबिया है, खासकर नॉर्थ इंडिया के बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं वहाँ एंग्लोफोबिया है, फियर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उसको दूर किया है हमने। पिछले लगभग 3 साल लगभग हो गए हैं ऑनलाइन आपको फ्री पढ़ाते हुए, और आगे भी आपको पढ़ा ही रहे हैं। तो एंग्लोफोबिया काफी हद तक दूर किया है और आपका भी एंग्लोफोबिया दूर कर देंगे। ठीक है, क्या सिलेबस की स्ट्रेटेजी आने वाली है, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो है आपके सामने एक मोटिवेशनल लाइन है एयरफोर्स के रिलेटेड ही। दुश्मन को मात देने के लिए आसमान पर भी चढ़ जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता हम तो मृत्यु पथ पर भी आगे बढ़ जाते हैं। कितनी बेहतरीन लाइन लिखी है कि दुश्मन को मात देने के लिए आसमान पर भी चढ़ जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता हम तो मृत्यु पथ पर भी आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको ऐसे ही जब भी रिक्वायरमेंट होगी देश के लिए सर्वोत्तम बलिदान देने की, तो आप लोग एयरफोर्स के लोगों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, ऐसे ही नेवी हो, आर्मी हो, सब लोगों ने बहुत बलिदान दिया है, तो ये मौका भी सबको नहीं मिलता। आगे स्टार्ट करते हैं। सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो आपको पता है 20 क्वेश्चंस आपके आते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको अनसीन पैसेज भी बोलते हैं। देयर आर 4 क्वेश्चंस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 4 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हैं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। जिस बेहतरीन तरीके से मैं बताने वाला हूँ कैसे कैसे क्या पढ़ना है और किस बेहतरीन तरीके से आपकी लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस करवाई जाती है, मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो आप नेगेटिव मार्किंग से भी बच के रहेंगे और उसमें आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। नेगेटिव मार्किंग है 1/4, ठीक है। 20 क्वेश्चन हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपके किसके आते हैं, अनसीन पैसेज के आते हैं। वो जो अनसीन पैसेज है वहां पे आपकी टेस्टिंग होगी आपकी वोकैबुलरी की, वहां पे आपकी टेस्टिंग होगी आपके ग्रामर की, वहां पे आपकी टेस्टिंग होगी आपके बेसिक कंसेप्ट की, वहां पे टेस्टिंग होगी आपकी रीडिंग हैबिट्स की टेस्टिंग होगी। तो ये आपका वहां पे टेस्टिंग होती है पूरे की पूरी अनसीन पैसेज के अंदर, तो इनका आपको देखना है, इसको आपको देखना है। ठीक है, ठीक है। पैसेज आपका आता है जिसमें हम पैसेज के बारे में जानते हैं, वोकैबुलरी को भी जानते हैं, हर चीज को पैसेज के अंदर जाना जाता है। तो 4 क्वेश्चंस पैसेज के होते हैं, तो 4 के 4 भी आप ठीक कर सकते हो अगर आपकी वोकैब बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, खासकर वोकैब स्ट्रांग है, ग्रामर भी अच्छी है, बेसिक स्ट्रांग है, रीडिंग हैबिट्स अच्छी हैं, तो 4 के 4 क्वेश्चंस आप पैसेज से ले सकते हो। मोस्टली जो बच्चे हैं वो पैसेज से घबराते रहते हैं, पैसेज से दूर भागते हैं, लेकिन आप उसको दूर नहीं भागना है, आपको पैसेज को मैक्सिमम टाइम देना है, मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आराम से आप पैसेज में 4 के 4 मार्क्स ले सकते हो। इसके बाद अगर बात करें सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, ये सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड जो है, कॉनकॉर्ड का मतलब एग्रीमेंट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक आपका टॉपिक है ग्रामर के अंदर। एक्चुअल में ये कोई टॉपिक नहीं है, इट इज मिक्सचर ऑफ मेनी टॉपिक्स, इट इज अमलगेशन ऑफ मेनी टॉपिक्स। ये बहुत सारे टॉपिक्स का एक मिक्सचर है जिसमें आपका टेंस भी आ जाएगा, इसमें प्रीपोजिशन आ जाएगा, कंजक्शन आ जाएगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, सब कुछ इस टॉपिक के अंदर आ जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सभी टॉपिक्स का एक मिक्सचर वाला टॉपिक होता है।
है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको ग्रामर जो है कहाँ से अभी पढ़ सकते हो। अभी आपका बैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ऑनलाइन, ठीक है, तो तब तक आप पढ़ सकते हो मिशन यूनिफॉर्म बैच, प्रतिज्ञा बैच, वहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, वहां से आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे वर्ब्स के बारे में है। ठीक है, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स के टॉपिक के अंदर एरर, कंफ्यूजिंग पेयर्स ऑफ वर्ब्स आपके हैं। ठीक है, वहां से क्वेश्चंस बनते रहते हैं और मैंने बैच के नाम मैंने हर एक टॉपिक के लिए बता देता हूं, ग्रामर हो या वोकैब हो, मिशन यूनिफॉर्म बैच और प्रतिज्ञा बैच, वहां से आप पढ़ सकते हो जब तक आपका नया बैच स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, इंटेक सेकंड इंटेक 2024 के लिए, तब तक आप वहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ टेंस, टेंस के बेस पे एरर यहाँ पे आ रही है। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टेंस आपका होता है। तो टेंस जो है पूरी ग्रामर की जान है, बेस है। तो आप बेसिक्स को सीखिए सबसे पहले, उसके बाद टेंस को सीखिए, ग्रामर आपको आसान लगेगी, चीजें आपको इजी लगेंगी। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, जिसके अंदर कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, नेगेटिव, अफर्मेटिव लिखा हुआ है। ठीक है, या नीचे देखोगे तो आप कंपेरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री लिखा हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी कभी कभी आता है। इसके अंदर क्या होता है, सेंटेंस जो होता है उसके 3 टाइप हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। तो एग्जामिनर क्या करता है, सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करके बताओ, ट्रांसफॉर्म करके बताओ, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में करो, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज करके बताओ, ऐसे वहां पे पूछा जाता है। तो अलग अलग ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाता है सेंटेंसेज का। पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इनको भी आपस में ट्रांसफॉर्म करवा लेता है। ऐसे डिग्री जो है एडजेक्टिव की, जो पॉजिटिव डिग्री है, सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, वो भी आपस में इंटरचेंज करवा लेता है। वो भी इंटरचेंज वहां पे एग्जामिनर करवाता रहता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स का मतलब है आपको जो बेसिक्स, जो मिशन यूनिफॉर्म बैच है, प्रतिज्ञा बैच है, मिशन यूनिफॉर्म बैच में आपको मिलेगा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के अंदर पेनेसिया टेबल। क्या मिलेगा, पेनेसिया टेबल आपको मिलेगा। तो पेनेसिया टेबल जो है उसमें आप देखोगे कि फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स उसमें बताया गया है, कैसे कोई वर्ड नाउन बनता है। सफिक्स की वो टेबल है जो किसी वर्ड के पीछे लग के नाउन बना देता है, एडजेक्टिव बना देता है, वर्ब बना देता है, एडवर्ब बना देता है। तो कैसे नाउन से एडवर्ब बनाना है, कैसे आपको वर्ब से एडजेक्टिव बनाना है, कैसे एडजेक्टिव से नाउन बनाना है, सब कुछ वहां पे बताया गया है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स के अंदर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, बेसिक्स क्वेश्चन है या बेसिक्स वाले टॉपिक का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद यहाँ डिटरमाइनर्स लिखा हुआ है। डिटरमाइनर्स का मतलब क्या है, डिटरमाइनर्स के 2 पार्ट होते हैं, आर्टिकल एंड एडजेक्टिव। तो डिटरमाइनर्स जो है उसके 2 बेटे हैं, आर्टिकल और एडजेक्टिव। तो आर्टिकल से आप बार बार देखते हो क्वेश्चन बनता रहता है फिलिंग द ब्लैंक के तौर पे या सपोर्टिंग द एरर के तौर पे। ठीक है, एडजेक्टिव टॉपिक से एक एरर वाला क्वेश्चन बनता रहता है। तो डिटरमाइनर से आप देखो क्वेश्चन बनेगा आपका जरूर। उसके बाद प्रीपोजिशन लिखा हुआ है। प्रीपोजिशन के अंदर आप देखते हो कंसेप्चुअल प्रीपोजिशन, आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन और आपका जो फ्रेजल वर्ब है, ये 3 चीज यहाँ प्रीपोजिशन से आती हैं। ठीक है, इसको आप देख सकते हो प्रतिज्ञा बैच के अंदर अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं ग्रामर की, वोकैब की, वहां से आप इनको देख सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है। डिफेंस गुरुजी अपने यूट्यूब चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट में नीचे जाके देखोगे बिल्कुल, तो वहां पे आपको मिशन यूनिफॉर्म बैच, प्रतिज्ञा बैच, उनकी अलग ग्रामर की प्लेलिस्ट, अलग वोकैब की प्लेलिस्ट आपको दोनों बैचेज की मिलेंगी। ग्रामर अलग, वोकैब अलग, ऐसे मिशन यूनिफॉर्म बैच का, ऐसे प्रतिज्ञा बैच का, तो वहां से आप इनको देख सकते हो। इसके अलावा एक बेहतरीन लाइन आपके सामने है, बहानों से ज्यादा अपनी हिम्मत को मजबूत करो, सफलता मिलना तय है। बहाने जो आप बना रहे हो उससे ज्यादा आपकी जो हिम्मत है उसको क्या कीजिए, आप बुलंद कीजिए, उसको मजबूत कीजिए। आपको सक्सेस मिलना क्या है, श्योर है, आपको सक्सेस मिलना तय है। तो एक्सक्यूजेज को आज से छोड़ दीजिए, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। बहाने बनाओगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। लेकिन किसी एक टारगेट को लेके आप लगातार प्रयास कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन से प्रयास कर रहे हो, सच्चे दिल से प्रयास कर रहे हो, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, आगे टॉपिक्स की बात करते हैं, नाउन्स की बात करेंगे। ठीक है, नाउन्स जो नेमिंग वर्ड, उसकी टाइप्स ऑफ नाउन्स की बात करेंगे, जेंडर ऑफ नाउन की बात करेंगे, नंबर ऑफ नाउन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये नाउन से क्वेश्चन बनता रहता है आपका सपोर्टिंग द एरर में, तो नाउन से भी आप देखेंगे क्वेश्चंस को। इसके अलावा का प्रोनाउन, जो नाउन से पहले आके नाउन की जगह आके नाउन को रिप्लेस कर देगा, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो नाउन, प्रोनाउन, इनसे बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। ये एरर में ज्यादा आता है, सपोर्टिंग द एरर में, फिलिंग द ब्लैंक में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आप बैच देखोगे वहां पे सपोर्टिंग द एरर वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, फिलिंग द ब्लैंक वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, यहाँ से आप देख पाओगे। एडजेक्टिव आपके सामने है जो क्वालिटी बताएगा नाउन प्रोनाउन की, तो एडजेक्टिव टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसे ही एडवर्ब टॉपिक है जो वर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब की क्वालिटी बताता है, वो आपका एडवर्ब कहलाता है। इसके बाद यहाँ पे कंजक्शन लिखा हुआ है।
ठीक है। कंजक्शन जो जोड़ता है टू सेम रैंक्स को नाउन से, प्रोनाउन से, सेंटेंस को सेंटेंस से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, ऐसे कनेक्ट करता रहता है कंजक्शन आपका। इसके बाद बात करेंगे मोडाल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो मोडाल भी आपका आता रहता है, हालांकि ये टॉपिक बहुत कम आता है मोडाल्स वगैरह, ठीक है, क्योंकि ग्रामर जो है 10 टू लगभग आउट ऑफ 20 मार्क्स नियर अबाउट 10 मार्क्स का कोई ग्रामर है, तो टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं और ग्रामर 10 मार्क्स की ही है, तो थोड़ा कम आता है वहां पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे क्लोजेज, यहाँ पे लिखा हुआ है नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, इनके बारे में यहाँ पे चलता रहता है, इससे भी क्वेश्चन कम आता है। क्लोजेज वाला है, मोडाल्स वाला है, वहां से क्वेश्चन कम आता है, ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा नरेशन लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच जिसको आप बोलते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जिसको आप बोलते हो, उसको नरेशन भी बोल देते हैं हम लोग। तो नरेशन के अंदर आप यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर, एयरफोर्स के अंदर कमांड्स या रिक्वेस्ट हो, सजेशन हो, कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, क्वेश्चन जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उनसे आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछ लेगा। जब आपका टेंस स्ट्रांग होगा, आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे, तो आराम से नरेशन कर पाओगे, एक्टिव स्पेसिव वॉइस कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ऐसे ही वॉइस यहाँ पे एक्टिव स्पेसिव वॉइस यहाँ पे है, तो वॉइस के अंदर आप देखोगे यहाँ पे प्रीपोजिशन वाला कंसेप्ट है, जो मॉडल वाला कंसेप्ट है, इन्फिनिटिव वाला है, पार्टिसिपल वाला है, ठीक है, और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं। जब एक्टिव से पैसिव वॉइस पूछता है, और आजकल एग्जामिनर पैसिव वॉइस देखे एक्टिव वॉइस पूछ लेता है, इनडायरेक्ट स्पीच देखे डायरेक्ट स्पीच बनवा लेता है नरेशन के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बेहतरीन तरीके से आपको करवाया गया है जम्बल्ड सेंटेंस, जिसको आजकल लोग पीक्यूआरएस के नाम से जानते हैं, आजकल बच्चे इसको पीक्यूआरएस के नाम से जानते हैं, इसको जम्बल्ड सेंटेंस, इसको प्रेजम्बल्ड सेंटेंस, इसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस बोल देते हैं, ठीक है, कई बच्चे इसको पीक्यूआरएस बोल देते हैं। तो ये क्या है, ये आपकी डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस कितनी ज्यादा है, आपकी वोकैब कितनी स्ट्रांग है, आपकी ग्रामर कितनी स्ट्रांग है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका ये जम्बल्ड सेंटेंस वाला कंसेप्ट जो है। इसके बाद यहाँ पे वोकैबुलरी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वोकैब लिखा हुआ है। वोकैब के अंदर क्या है, सबसे पहले सिनोनिम लिखा हुआ है, ठीक है, वोकैब के अंदर सबसे पहले सिनोनिम है, सिनोनिम का मतलब सेम मीनिंग आपको बताना है। तो एक क्वेश्चन जो है सिनोनिम का आता है, और सिनोनिम एंटोनिम ये सारी जो वोकैब है, वन वर्ड, स्पेलिंग एरर, इडियम फ्रेज, सारी वोकैब जो है मिशन यूनिफॉर्म बैच, प्रतिज्ञा बैच की अलग अलग प्ले लिस्ट है, वहां से आपको देखने को मिल जाएंगी। अभ्यास बैच में जो आपको मैराथन क्लास दी गई थी, वहां से भी आप पढ़ सकते हो, जब तक नया बैच यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक आप अभ्यास बैच से, मिशन यूनिफॉर्म बैच से, प्रतिज्ञा बैच से, ठीक है, इन सब बैचेज से अपना वोकैब पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, ठीक है, लगातार प्रयास कर सकते हो। इसके बाद एंटोनिम्स है, ऑपोजिट मीनिंग आपको बताना होता है। एक क्वेश्चन आपका एंटोनिम का आता है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग भी है, तो काफी ध्यान से आपको काम करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कुछ अलग नहीं है, जब एक ही वर्ड को जब एक लाइन की फॉर्म में लिख देते हैं, एक्सप्लेन करके लिख देते हैं, तो वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बन जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश का एक शब्द बोलते हैं। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन आता रहता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का, एयरफोर्स का आने वाला है। स्पेलिंग एरर्स बोल लो, स्पेलिंग पिटफॉल्स बोल लो, एक ही बात होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन स्पेलिंग एरर का, स्पेलिंग पिटफॉल्स का देखने को मिलेगा। जब आप वोकैब करोगे तो उस वर्ड का पूरा पोस्टमार्टम करना है, उस वर्ड की स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है। स्पेलिंग पिटफॉल्स, स्पेलिंग एरर दो ही जगह से आता है, या तो एरर मिलेगा आपको वाउल्स के अंदर ए आई ओ यू 5 वाउल्स जो उसके अंदर एरर मिलेगा, या डबल लेटर का सिंगल का डबल हो जाएगा, वहां से एरर मिलता है। तो स्पेलिंग एरर जो है, स्पेलिंग पिटफॉल जो है, वहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जो भी वर्ड आपके सामने आए तो उसका पूरा पोस्टमार्टम करना है, उसका सिनोनिम आपको ध्यान पता होना चाहिए, एंटोनिम पता होना चाहिए, उसका वन वर्ड कैसे पूछ सकता है, उसकी स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए, उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए कि सामने वाला वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, डिटरमाइनर है, क्या चीज है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जब भी कोई वर्ड पढ़े तो कंप्लीट उसके बारे में डिटेल लीजिए, ये नहीं कि बस वर्ड को पढ़ लिया आगे बढ़ गए, उस वर्ड को पूरा छान मारिए, उसको जानिए, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच जानिए, उसका मीनिंग जानिए, सिनोनिम जानिए, एंटोनिम जानिए, पूरा उसको जानना है, स्पेलिंग उसकी जाननी है, ठीक है। और स्पेलिंग एरर मैंने बताया दो ही जगह से आते हैं, या तो वाउल में हेर फेर करता है ए ई आई ओ यू, या इन वाउल्स के अंदर, या डबल लेटर का सिंगल डबल हो जाता है। इसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पे इडियम्स फ्रेज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इडियम्स या फ्रेज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इडियम्स या फ्रेज की बात करेंगे। तो इडियम फ्रेज की अगर बात करेंगे तो इडियम फ्रेज जो आपका है, इडियम या फ्रेज जो आपका है, ठीक है, इडियम या फ्रेज जो आपका यहाँ पे है, वो अब यहाँ पे क्रैमिंग नहीं करनी है। इडियम फ्रेज में ये नहीं होगा कि आपको रट्टा मारना पड़ रहा है, हर एक चीज को आप समझ सकते हो।
ईडियम फ्रेज में भी हर एक चीज को आपको समझ के करना है, क्रैमिंग नहीं करनी है। तो ऐसे ईडियम का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ईडियम के अंदर कुछ ऐसी चीज मिलेंगी जो डिफिकल्ट वर्ड मिलेगा जो पहले ही आप वोकैब में सीख चुके होंगे, तो वो ईडियम फ्रेज में दिक्कत नहीं आने देंगे, क्योंकि आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी तो ईडियम में कुछ डिफिकल्ट वोकैब मिलेगी, ये वर्ड्स मिलेंगे, उनका मीनिंग आपको पता होगा। ईडियम का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ईडियम को समझ के करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे कोई क्रैमिंग नहीं होगी ईडियम फ्रेज को लेके, वो आप सीखोगे, ठीक है। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज सिलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड फिटिंग इन द सेंटेंस, इसका मतलब क्या है? ये जो फिलिंग द ब्लैंक के पूछ रहा है, ये क्या वो है कंफ्यूजिंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स पूछ रहा है, या फिलिंग द ब्लैंक जो आपके आते हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो वो ग्रामर के बेस पे या वोकैब बेस दोनों पे आ सकते हैं, ठीक है। लास्ट में आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। हालांकि जीत तो ऐसे लिखा जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोल रहा है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। अगर आपने मान लिया है तो हार हो जाएगी, और ठान लिया है तो क्या हो जाएगा? जीत हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सब कुछ आपके मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है। आपने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अच्छा हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दिया है, मेहनत करनी स्टार्ट कर दी है, जहाँ पे वीक पॉइंट है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है, रिसोर्सेज ढूंढना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, गाइडेंस अच्छी लेना स्टार्ट कर दिया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जो भी आपने टारगेट लिया है लाइफ के अंदर, एयरफोर्स में आने का टारगेट है, कि कहीं कुछ भी और कुछ काम करने का टारगेट है लाइफ में या करियर के अंदर, तो आराम से आप उसको अचीव कर सकते हो। तो ये लाइन बिल्कुल सही है, जीत या हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है, और आप सब कुछ सोच सकते हो। इसका मतलब आप जहां तक आप सोच सकते हो वहां तक आप लाइफ में जा सकते हो। तो मिलेंगे क्लासेस के अंदर। बेहतरीन सेशन हमने पिछला जो इंटेक हुआ था एयरफोर्स का, अभ्यास बैच में भी बहुत सेशन दिए थे, मैराथन क्लास आपको दी थी, ग्रामर वोकैब सब कुछ करवाया था 40 डेज के अंदर भी। लेकिन जब तक यहाँ पे सेकंड इंटेक के लिए क्लास स्टार्ट नहीं होती, तब तक आप मिशन यूनिफॉर्म बैच, प्रतिज्ञा बैच, वहां से पूरी ग्रामर पूरी वोकैब पढ़ सकते हो। अभ्यास बैच के अंदर भी आप प्रैक्टिस क्लास देख सकते हो, मैराथन क्लास देख सकते हो, वोकैब की, ग्रामर की, वो देख सकते हो। तो आपको बेनिफिट मिलेगा। प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रॉपर काम कीजिए, मेहनत कीजिए। और फेज 2 का बैच भी जबरदस्त अब चल रहा है। जिन लोगों का जो लोग ये वीडियो देखें और जिनका फेज 2 अभी है, 28 जनवरी से जिनका फेज 2 है, वो भी डिफेंस गुरुजी में आ सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं फेज 2 के लिए, जिनका एग्जाम क्लियर हुआ है, ठीक है। और आगे जो एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको ऑल द बेस्ट पहले से ही, ठीक है। अच्छी मेहनत कीजिए। जो मैंने बैचेज बताए हैं, मिशन यूनिफॉर्म, प्रतिज्ञा बैच या जो अभ्यास बैच, इनसे अपना नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अगला इंटेक जो है उसमें आपका जरूर पेपर क्लियर होगा और फेज 2 में फिर से आपका वेलकम रहेगा, ठीक है। मिलेंगे अगले क्लासेज के अंदर जब बैच स्टार्ट होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।